कुंभ राशि वालों, आपका आज रात 2:52 पर तुम्हारे शरीर से आत्मा निकल जाएगी सुनकर, और पूरा शरीर अंदर से खोखला हो जाएगा। मित्रों, एक ऐसी दर्दनाक भविष्यवाणी आज मैं आपके जीवन में करने वाला हूं, जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में तनिक भी दुख ना हो, तनिक कष्ट ना हो, किसी चीज के लिए आपको तरसना ना पड़े और शायद पे की, तो आज इस वीडियो को अंत तक ध्यान से जरूर देखना, क्योंकि मित्रों, अगले 24 घंटों में तुम्हारी खुशियों का सौदा होने वाला है। मित्रों, वह खुशियां जिसके लिए तुम सालों से तरस रहे थे, तुमने डर डर की ठोकर खाई थी, वही खुशियां अब तुमसे दूर जाने वाली है। आखिर इतना बड़ा परिवर्तन, इतनी बड़ी घटना आपके जीवन में क्यों हो रही है? इसके पीछे का कारण जब आप जानोगे तो आपकी आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे। मित्रों, मैं गारंटी देता हूं कि आज से पहले आपने अपने जीवन में ऐसी भविष्यवाणी कभी नहीं सुनी होगी जो भविष्यवाणी आज मैं करने वाला हूं। सबसे पहले मैं आप सभी को बता देता हूं कि दादा गुरु ने आपकी कुंडली खोली है। एल और उस कुंडली में इस वक्त 3 ग्रह, राहु, मंगल और केतु, तीनों ग्रहों ने मिलकर बहुत बड़ा उथल पुथल महांडव आपकी कुंडली में मचाया है। अब देखिए मित्रों, हर ग्रह अपनी एक अलग व्याख्या करता है, हर ग्रह अपनी एक अलग सीमा तय करता है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखना, एक एक बात को सुनना, क्योंकि ऐसी वीडियो का निर्माण बार बार बिल्कुल भी नहीं होता है। मित्रों, आज रात ठीक 2:52 पर आपके जीवन की सबसे भारी हवा, सबसे खतरनाक हवा आपके कमरों की दीवारों से टकराने वाली है। और यह हवा वह होगी जिसमें सिर्फ ठंडक नहीं, बल्कि एक ऐसा अजीब बोझ होगा जो आपके दिल की गहराइयों तक उतर जाएगा और आपको अंदर से तोड़ देगा। मित्रों, पंखा बंद हो जाएगा, लाइट बंद हो जाएगी, लेकिन आपकी धड़कनें बंद नहीं होंगी, जैसे किसी ने आपकी सांसों के बीच कोई पत्थर रख दिया हो। सांस उसी वजन से दबकर बाहर आएगी। मित्रों, इस समय आपके घर में एक बहुत बड़ा खतरा जन्म लेगा, और सबसे डरावनी बात यह है कि यह खतरा किसी बाहरी ताकत से नहीं आएगा, ना किसी दुश्मन से आएगा, ना किसी अनजान आत्मा से आएगा, बल्कि यह आपकी रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर चुपचाप पल रहा एक दर्द, एक गलत फहमी, एक पुराना बोझ, एक अन्न का शब्द, एक टूटा भरोसा था जिस पर आज की रात अपना जहर असर दिखाने की ठान ली है। मित्रों, बता देता हूं कि इस वीडियो में अंत तक बने रहना आप सभी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं जानता हूं, मैं समझता हूं कि आपके जीवन में पिछले कुछ समय से बहुत दुख चल रहे हैं। तो सबसे पहले तो इस वीडियो में कड़वी सच्चाई को सुनने से पहले आप सभी इस छोटी सी वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय मां महाकाली अवश्य ही लिख दीजिएगा। माता रानी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेगी। तो मित्रों, आज रात 2:42 पर भाग्य की ऐसी चाल बिगड़ सकती है कि घर का माहौल अचानक से भारी हो जाएगा। एक छोटी सी बात जो आपको बहुत मामूली लगती थी, एक छोटी सी बात जिस पर आप ध्यान नहीं दे रहे थे, आज वही बात मित्रों चिंगारी बनेगी, और कब आग लग जाएगी पूरे घर में आपको पता नहीं चलेगा। मित्रों, बता देता हूं कि यह खतरा आपके घर की खुशियों को एक एक करके खींचता जाएगा, जैसे अंधेरा धीरे धीरे रोशनी को खा लेता है, और आपको भी महसूस नहीं होगा कि खुशियों का कौन सा हिस्सा कब आपकी पकड़ से निकल गया। मित्रों, कुल मिलाकर इस वक्त आपको अपने भाग्य के बल पर ही पूरी तरह से सजग रहना पड़ेगा। हर काम को भाग्य के बल पर आपको नहीं छोड़ना है। बता देता हूं, एल की किसी के शब्द आपको जहर जैसे लगने लगेंगे, और किसी की चुप्पी आपके लिए तीर बन जाएगी। मित्रों, आपकी जिंदगी में कोई छोटी सी या पुरानी बात थी जो लंबे समय से दबी हुई थी, तो आज वह बात बाहर आने से घर की नींव तक हिल जाएगी। जी हाँ मित्रों, बता देते हैं कि किसी का गुस्सा तूफान बनकर सब कुछ उखाड़ फेंक दे, और किसी का दिल टूटकर बिखरी आवाजों में रोए। लेकिन यह सब दुनिया को सुनाई नहीं देगा, क्योंकि यह सिर्फ घर के अंदर बैठे लोगों के दिलों को महसूस होगा, जो अंदर ही अंदर टूटते हैं पर बाहर से चुप रहते हैं। आपके घर की हालत इस वक्त बहुत ज्यादा बिगड़ रही है। आपके घर के लोग इस वक्त बहुत ज्यादा कमजोर हो रहे हैं, ना तो अपने पैर पर ठीक से खड़े हो पा रहे हैं, और ना ही अपनी परिस्थितियों को संभाल पा रहे हैं। मित्रों, इस समय आपकी किस्मत आपकी हिम्मत को चकनाचूर करने की कोशिश करेगी। एक छोटी सी गलती आपका सब कुछ छीनने की ताकत रखेगी। मित्रों, क्योंकि यहां पर ग्रहों ने स्पष्ट संकेत दे दिया है कि पिछले कई महीनों से जो दर्द आप अपने अंदर दबाकर बैठे थे, जिन्हें आप भूलने की कोशिश कर रहे थे, जो रातों को दिल में पत्थर बनते हुए महसूस होते थे, जिन बातों को आप किसी को बताना तो चाहते थे पर हर एक की हर एक बार रुक जाते थे, उन सब का पहाड़ आज रात आपके सामने फटकर गिर सकता है। मित्रों, बता देता हूं कि विवाद होने के योग्य जरूर बन रहे हैं। आपके घर में छोटी सी बात को लेकर बहुत बड़ा विवाद पैदा हो सकता है, और किसी का मन अचानक बदल सकता है, किसी की उम्मीदें टूट सकती हैं, किसी की नजरें आपसे हट सकती हैं, किसी की दुआएं शिकायतों में बदल सकती है, और किसी का प्यार चुपचाप दोहरी में बदल सकता है। तो मित्रों, ये सब घटनाएं जब जीवन में घटती हैं, तो इंसान क्या करता है कि अंदर से टूट जाता है। देखिए, आज के समय में इंसान किसके सहारे जीता है?
अपनों के सहारे क्या उम्मीद रखता है कि यार चलो कल मेरी जेब में पैसा होगा या नहीं होगा, ये तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे अपने लोग रहेंगे, मेरे साथ तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो बता देता हूं मित्रों कि जिन बातों को आपको किसी को बताना चाहते थे पर हर बार रुक जाते थे, बता देता हूं कि उन बातों को अपने लोगों से शेयर करने की कोशिश जरूर करें। और आपके डर आपके सामने खड़े होंगे, और यह समय जो है, आप किस तरह से कमजोर हो रहे हैं, कैसे कमजोर हो रहे हैं, आपकी कमजोरियां क्या हैं, उन सब चीजों को उजागर करेगा। यह समय आपकी कुंडली को उजागर कर देगा तो सही, और आपकी गलतियां आपको आईने की तरह दिखाई देगी। और जिन बातों को आप सालों से टाल रहे थे, वह आज आपकी राह रोक सकती है। आपको महसूस होगा कि जिस शांति पर आपको इतनी देर से गर्व था, वह सिर्फ एक परत थी। उसके अंदर कितनी उथल पुथल दबाकर रखी गई थी, यह आज रात समझ आएगा। मित्रों, बता देता हूं कि आपके जीवन में इस वक्त बहुत खुशियां आने वाली हैं, क्योंकि एक तरफ आपके जो ग्रह है वह आपके लिए कुछ सकारात्मक परिस्थितियों का निर्माण करेंगे। और बता देता हूं मित्रों कि आपको लगेगा कि आप अकेले खड़े हैं, आपको कोई समझ नहीं रहा है, और आंधी रात के सन्नाटे में आपकी धड़कनें भी भारी लगेंगी, जैसे कि वह भी थक कर बैठ गई हो। तो अगर आपके जीवन में किसी रिश्ते में पहले से दरार है, तो आज वह दरार और चौड़ी हो सकती है। अगर घर में पहले से कोई तनाव है, तो वह अचानक भड़क सकता है। अगर किसी के मन में नाराजगी है, तो वह आज चेहरे पर आ सकती है। किसी को आपकी कोई बात गलत लग सकती है, कोई पुराना मुद्दा उभर सकता है, कोई स्थिति इतनी अचानक बिगड़ सकती है कि आप संभाले नहीं संभाल पाओगे। तो मित्रों, यह वही वक्त है जब किसी एक छोटी सी बात, एक गलती, एक चुप्पी आपका पूरा दिन, पूरा माहौल और पूरा मानसिक संतुलन बिगाड़ सकती है। मित्रों, आज रात 2:52 का यह समय आपकी जिंदगी में इतना भयानक मोड़ लेकर आएगा कि आपकी मजबूरी, आपकी थकान, आपकी सच्चाई एक साथ सामने आएगी। और यह जो खतरा आपके घर में इस वक्त पनप रहा है, यह खतरा मित्रों आपको अंदर से तोड़ कर रख देगा। इस खतरे के अंदर आपके लिए गहरी सीख भी छिपी हुई है, एक ऐसी सीख जो शायद आपको बहुत देर पहले मिलनी चाहिए थी लेकिन नहीं मिली। हो सकता है कि किसी बात पर घर में झगड़ा हो, या किसी का की तबीयत अचानक खराब हो जाए, या किसी के अंदर का दर्द बाहर फूट पड़े, या कोई ऐसी बात कह दे जो दिल में घेरे उतर कर आपको रुला दे। लेकिन यह भी सच है कि यह रात आपको अपने जीवन की असल सच्चाई से रूबरू कराएगी। आपको पता चलेगा कि कौन आपके साथ है, कौन आपका है, कौन सिर्फ दिखावे में आपके साथ है, और कौन आपकी मजबूरियां देखकर बदल जाता है। यह रात, यह मिनट, यह खतरा, सब कुछ मिलकर आपकी जिंदगी में एक भारी मोड़ लेकर आने वाले हैं। आपको लगेगा कि यह सब क्यों हो रहा है, यह किसकी गलती है, किसका पाप है, इसका जिम्मेदार कौन है। लेकिन जवाब किसी के पास नहीं होगा, क्योंकि यह सिर्फ समय की परीक्षा है, समाधान का नहीं। देखिए, यह रात आपकी आंखें खोल देगी, आपको आपकी सीमाएं दिखाएगी, और आपकी उस छिपी हुई ताकत को बाहर निकालेगी जो अभी तक सोई हुई थी। मित्रों, हर इंसान आज के समय में किसी न किसी दुख से परेशान है। कोई बाहरी बात जब मन में बैठी रहती है, तो फिर मन में तरह तरह की शंकाएं पनपने लगती हैं। तो आपको मैं बता देता हूं कि हर चीज का समाधान जरूर होता है। तो सुबह उठते ही एक गिलास साफ पानी घर के बाहर बहा देना चाहिए। क्यों? लोग करते हैं, लेकिन लोगों को पीछे का कारण पता नहीं है कि घर के बाहर पानी फेंकने से क्या होता है। तो यह आपके घर के अंदर जमा तनाव, लड़ाई और बुरी हवा को बाहर निकाल देता है। यह एक तरह से रोज की नकारात्मकता की सफाई जैसा असर कर देता है। मित्रों, इसीलिए बता देता हूं कि जब भी आप महिलाएं हैं, अगर घर की और ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप उठती हैं, तो एक लोटा या एक गिलास पानी लें, उसे पूरे घर में लेकर घूमें और फिर सुबह घर के बाहर आकर ढोल लें। मित्रों, आज का खतरा बहस से शुरू होगा, इसलिए आपको बता देता हूं कि आंधी रात के समय आसपास किसी भी तरह की बेहद तेज आवाज, झगड़ा, फोन कॉल, दबाव वाली बात कुछ भी मत करना। बस शांत रहकर ही आज का दिन आपको जैसे तैसे गुजारना है, क्योंकि अगली सुबह जब सूरज उगेगा, तो वह सूरज शांतिमय और खुशीमय उगेगा। इसीलिए शांत ही आज का सबसे बड़ा हथियार है। मित्रों, आपके दिल में चीज को लेकर दर्द है आपको। जिस किसी व्यक्ति ने कुछ गलत बोला था, या जिसने आपको सालों पहले चोट दी थी, उसे मन से ही सही, लेकिन आज माफ जरूर कर देना, क्योंकि माफी मांगने वाला और माफ करने वाला इंसान हमेशा अपने जीवन में खुश रहता है, आगे बढ़ता है। मित्रों, मन को शांति मिलती है। मान लीजिए आज आपके परिवार में किसी व्यक्ति ने आपका दिल दुखाया था, कोई ऐसी बात कही थी जिसकी वजह से आप रोए थे, लेकिन उसे उस गलती का एहसास हो रहा है। अगर वह माफी मांग रहा है, तो यही सबसे बड़ी बात है। मित्रों, यकीन मानो यह उपाय सबसे ज्यादा असर करता है, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा दिल में जब जमा कड़वाहट को पकड़कर ही बढ़ती है। और रात को सोने से पहले घी या सरसों का दीपक जलाकर अपने घर के मंदिर में जरूर रखना चाहिए। घर के मंदिर में पूजा स्थान पर, या उस किचन में जहां पर पूरे घर का खाना पकता है, तो दीपक की रोशनी रात के भारी समय को कम करती है।
और जिस घर में दीपक जलता है वह नकारात्मक चीजें देर तक टिक नहीं पाती है। लेकिन मित्रों, एक के तहत एक तरफ मैं आपको बता देता हूं कि जहां पर पूरे घर का खाना एक बनता है, पूरे घर की रसोई बनती है। एल आज वहीं पर आपके खिलाफ कोई खिचड़ी भी पक सकती है, और खिचड़ी पकाने वाले कोई और नहीं बल्कि आपके घर में ही छुपे कुछ ऐसे गद्दार होंगे जो बाहर से तो आपको अपनापन दिखाते हैं, जो बाहर से आपके बहुत ज्यादा प्रेम के परस्पर सहभागी होते हैं, लेकिन उनके अंदर एक ऐसा छल, एक ऐसा कपट विराजमान है जो आपकी नींव को हिलाकर रख देगा। जी हाँ मित्रों, बता देता हूं कि घर के मंदिर या पूजा स्थान में एक दीपक जरूर जलाना, और इस वक्त कुछ बातें ऐसी होगी कि आपके घर में आपका खतरा, बहस, गलतफहमी और दिल की पुरानी तकलीफ से पैदा होगा। इसको रोका जा सकता है केवल धैर्य, अधिपाय और थोड़ी सी समझदारी से। तो अगर आप शांत रहे तो मित्रों, कड़वी घड़ी पकड़े बिना ही गुजर जाएगी। साथ ही बता देता हूं कि आपके घर में किसी नन्हे मेहमान की किलकारी से संबंधित कोई शुभ सूचना मिलने के संकेत भी इस वक्त मिल रहे हैं। पति पत्नी का जो रिश्ता है, जो लंबे समय से टूटने के कगार पर था, छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई झगड़े क्लेश विवाद हो रहे थे, और विवाद इतना बढ़ गया था कि तलाक लेने तक की नौबत आ गई थी। विवाद इतना बढ़ गया था कि बाहरी लोगों ने उस विवाद में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। तो वही विवाद अब सुलझने की कगार पर है। मित्रों देखिए, हमेशा ध्यान रखना कि स्त्री से कभी नहीं कोई जीत पाया है। इस तरह के गुस्से के आगे तो देवताओं ने भी घुटने दे दिए थे। तो आपको ध्यान रखना है कि अपनी जीवन संगिनी को लेकर चलना है। आगे तो आपको घुटने टेकने पड़ेंगे, झुकना पड़ेगा, क्योंकि जो इंसान झुक जाता है वही स्थान रिश्तों को निभाना अच्छे से जानता है, रिश्तों की मर्यादा जानता है, और रिश्तों को किस तरह आगे लेकर चलना है यह भी जानता है। छोटी छोटी चीजें आपको जीवन में बहुत खुशियां देगी। मित्रों, छोटी छोटी चीजें आपको अपने जीवन में बहुत कुछ चीजों का एहसास दिलाएगी। साथ ही मित्रों, पैसों को लेकर घर में छोटी सी मगजमारी हो सकती है, यानी कि जहां पर आपने अपने परिवार के लोगों से पूछकर पैसा निवेश किया था या लोन लेने की योजना बनाई थी, तो वही परिवार के लोग अपने हाथ उठा सकते हैं और पीछे कर सकते हैं। और यहीं पर आपको सबसे बड़ा धोखा मिलेगा और एक सबक मिलेगा कि परिवार जैसा कुछ नहीं होता है, पैसे होते हैं। सिर्फ जो भी होता है, क्योंकि अगर आपके पास पैसे हैं तो आपका परिवार आपके साथ खड़ा है, आपके अपने लोग आपके साथ खड़े हैं, हाथ बटाएंगे, हाथ मिलाएंगे, लेकिन हाथ नहीं छूटाएंगे। और जिस दिन आपके हाथ से पीछे छूटे हर रिश्ता अपनी हकीकत दिखा देगा। तो इस हकीकत से रूबरू अगर आप होना चाहते हैं तो मित्र, ध्यान रखना कि आज आप अपने ही किसी परिवार के व्यक्ति से पैसा जरूर उधार मांगना। अगर उधार मांगने पर वह व्यक्ति कह दे कि यार मेरे पास अभी पैसे नहीं है यार, एक जगह से पैसे लेकर आने थे लेकिन अभी तक वह पैसे देने आया नहीं है यार, मैंने परसों ही किसी को पैसे दे दिए थे, इस तरह के बहाने अगर आने लग जाए तो समझ जाना मित्रों कि वह इंसान सिर्फ दिखावे का अपना है। क्यों? क्योंकि देखिए, जो सहायता समय के साथ नहीं मिलती है, समय के आधार पर नहीं मिलती है। समय बीत जाने के बाद अगर कोई कदमों में सोना, चांदी, हीरे जवाहरात भी रख दे तो भी फिर उनका कोई मोल नहीं होता है। इसी तरह मित्रों, आपके जो भी परेशानी है, जो भी इस वक्त खतरे बन रहे हैं, उनसे जल्दी से जल्दी बाहर निकालने की कोशिश करें। एक चीज और मैं आपको बता देता हूं मित्रों कि देखिए, पैसों की जो भी लेन देन है, अगर आप किसी तीसरे व्यक्ति को हस्तक्षेप करते हुए रखेंगे, और सबसे पहली बात है कि कागजी कार्रवाई, क्योंकि आज के समय में लोग बदलते देर नहीं लगती है। आपके जीवन में भी कुछ लोग गिरगिट की तरह छुपे हुए हैं, जो अपना रंग बदलने के लिए बैठे हुए हैं कि कब उन्हें मौका मिले, कब वह रंग बदले और कब आपको धोखा दे दे। धोखे की खासियत होती है, यह बात आज से नहीं, पिछली कई समय से मैं आपको कहते आ रहा हूं कि धोखा देने वाला हमेशा कोई अपना ही व्यक्ति होता है। देखिए, धोखा किसी भी रूप में कोई भी इंसान दे सकता है। आज के समय में तो सगा भाई भाई का नहीं हो रहा है। पति के बीच में आप देखते हैं कि पत्नी अगर एक छोटी सी जीत करती है, पति पूरा नहीं कर पाता है, पत्नी धोखा देने लग जाती है। आज के समय में मर्यादा नाम की चीज नहीं रही है। आज के समय में रिश्ते निभाने की चीज नहीं रही है। अगर आपसे कोई बेहतर किसी इंसान को मिल जाता है तो वह इंसान अपने को धोखा देकर आगे निकल जाता है, लेकिन वह यह नहीं सोचता है की बुरे वक्त में उस व्यक्ति को किसने संभालना था, किसने साथ दिया था, किसने उसके आंसू पोंछे थे। नहीं मित्रों, आपको अपने जीवन में एक मौका मिलेगा उस व्यक्ति की सहायता करने का, जिस व्यक्ति ने बुरे समय में आपको बहुत कष्ट और बहुत दुख से बाहर निकाला था। देखिए, आपका भी फर्ज बनता है कि जो इंसान आंधी रात को आपके लिए दौड़ कर आया था, इंसान आंधी रात को आपके लिए खड़ा हुआ था, तो आप भी उस इंसान के घर की दहलीज पर सबसे आगे खड़े जो रहना, क्योंकि आपके किसी बहुत करीबी मित्र या बहुत करीबी रिश्तेदार के घर में अचानक कोई अनहोनी होने की संभावना बन सकती है। अचानक उस घर का कोई सदस्य बीमारी से ग्रसित हो सकता है, उसे अस्पताल ले जाने की आवश्यकता पड़ सकती है, और जब वह व्यक्ति अस्पताल लेकर जाएगा तो उसे थोड़े से पैसों की भी आवश्यकता हो सकती है। तो आपको मित्रों पैसों की भी मदद करना पड़ सकती है। तो बता देता हूं कि पैसों की मदद भी अगर आप करें तो जितनी आपकी हैसियत है उतनी करें,
क्योंकि देखिए, पैसा अगर किसी इंसान की जान बचा रहा है तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आपका दिया हुआ पैसा वह परमात्मा को दोगुना नहीं बल्कि तिगुना और चौगुना करके आपको देगा। यह बात आप जितना जल्दी हो सके मित्रों समझ लीजिएगा। और घर के आसपास यदि कोई मंदिर है तो उस मंदिर में आपको रोजाना सुबह शाम जाकर माथा जरूर टेकना चाहिए। क्योंकि हमारे घर के आसपास अगर कोई मंदिर है और उस घर के मंदिर से अगर हम कोई नकारात्मक ऊर्जा छोड़कर आते हैं और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आते हैं तो वह ऊर्जा हमारे घर के भाग्य की हर दिशा को खोल देती है, हर दिशा से खुशियां लेकर आती है। अगर आपके घर के आसपास कहीं शिवालय है तो आप शिव मंदिर जाइए, शिवलिंग पर जल चढ़ाइए, थोड़ा सा जल आप वापस उस लौटे में लेकर आइए और घर की चारों दिशाओं में छिड़क देना है। मित्रों, बता देते हैं कि छिड़कने से आपकी खुशियां बहुत ज्यादा आगे होगी। आपके घर में तरक्की होगी, 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 आपके घर में तरक्की होगी।